तो हेलो, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे एक बार फिर से। और आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जिला गठन के बारे में और उसके क्रोनोलॉजी के बारे में, मतलब समय के हिसाब से कैसे हुआ, कौन से सन को कौन सा हुआ, मतलब सबसे पहले कौन सा बना, उसके बाद कौन सा बना, तो उस टाइप से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि अगर आप देखेंगे अभी क्वेश्चन को कि सन 1900 में इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा जिला नहीं था, तो ये आप नहीं बना पाएंगे। अगर आप रटे होंगे फिर भी नहीं बना पाएंगे इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। आप जब तक के उसके क्रोनोलॉजी को अच्छे से रट नहीं लेंगे, या सॉरी समझ नहीं लेंगे, तब तक नहीं बना पाएंगे। तो आज हम उसी क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे, है ना। और सेकंड थिंग, बास्केट बनाना सीखेंगे कि बास्केट मतलब क्या है। अलग अलग समय में बहुत से राज्य बने हुए हैं। जैसे अगर आप 1998 की बात लेंगे तो 19 जिले बने हैं। तो अगर आप 1998 की बात लेंगे तो उसमें 9 जिले बने हैं। 2012 में लेंगे तो उसमें भी 9 जिले बने हैं। अभी अगर आप 2022 की बात करेंगे तो उसमें 5 जिले बने हैं, है ना। तो हम ऐसे अलग अलग बास्केट बना लेंगे। अलग अलग बास्केट बनाने से फायदा ये होगा कि हम 1998 वाले जो बास्केट है उसमें हम 9 जिलों को एक साथ डाल सकते हैं। 2012 वाला जो बास्केट है उसमें हम 9 जिले को एक साथ डाल सकते हैं। ठीक है। और 1998 और 2012 के बीच में आता है 2007। 2007 में केवल दो ही जिले बने हैं, नारायणपुर और बीजापुर, है ना। तो ये सारी चीजें आपको ऐसे याद हो जाएंगी कि आपसे जैसा भी क्वेश्चन आप आए, आप एक ही बार में बना लेंगे। ठीक है। शुरुआत के कुछ हैं जिले, जैसे कि रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा, रायगढ़, बस्तर, राजनांदगांव। तो इन सभी को हम एक बास्केट में डाल लेंगे, क्योंकि ये सारे राज्य मतलब अलग अलग सन में बने हैं। ठीक है। जैसे 1861 की बात करें तो केवल दो जिले बने हैं, रायपुर और बिलासपुर। 1906 की बात करें तो केवल एक जिला बना है, दुर्ग। 1998 की 48 की बात करें तो 3 जिले बने हैं। तो हम इन सबको, मतलब क्या बोला जाए, हम इन सबको एक से लेके राजनांदगांव 7 तक एक बास्केट में डाल लेंगे। ठीक है। कोरिया, जसपुर, ये कर लेंगे अपन 8 से लेके हम 16 तक एक बास्केट में डाल लेंगे। उसके बाद सर नारायणपुर, बीजापुर 2007 में बने हैं। ठीक है, ये ठीक है। 2007, 2007 ये एक बास्केट बना सकते हैं, बनाने का मन हो तो। ये फिर से 9 जिले हैं सर, सुकमा तक फिर से एक बास्केट में डाल लेंगे। और ये तो अभी अभी के हैं, इनको तो आप भूल ही नहीं सकते। ठीक है। तो आप देखिए अब क्या है, क्योंकि इतने सारे डाटा हैं, पूरे डाटा को याद करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सन भी है और साथ में जिलों का नाम भी है। मुख्यालय तो खैर आप याद कर लेंगे, क्योंकि 5 या 6 ही मुख्यालय ऐसे हैं जिनका नाम उनके जिले के नाम पर नहीं है। ठीक है। तो जैसे कि अगर आप देखेंगे कबीरधाम, है ना, तो कबीरधाम का अगर मुख्यालय देखेंगे तो कबीरधाम का मुख्यालय कवर्धा में है। तो ये सारी चीजें हो जाएगा, 5 ही हैं शायद, तक 5 जिले हैं जिनका मुख्यालय उनके जिले के नाम पर नहीं है। तो वो सब हम कर लेंगे। ठीक। तो ये हो गया। तो इसी को ही आज बनाना सीखते हैं। पहले क्रोनोलॉजी में बताता हूँ मैं मतलब पिक्चर बना के बताऊंगा आपको, आराम से याद हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। ये क्लास थोड़ा लंबा रहेगा। अगर आपको जल्दी सीखना है तो आप दूसरा क्लास प्रीफर कर सकते हैं, बाकी ये क्लास मैं थोड़ा सा लंबा बनाऊंगा। या फिर इसको एक काम करूंगा, मैं 2 भागों में बांट दूंगा, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे शुरू ब्लैंक पेज लेते हैं और ये समझते हैं कि किसी भी भूभाग को, हमारे भारत में भूभाग को कैसे बांटा गया। तो भूभाग को जनसंख्या के आधार पर बांटा गया है। जैसे सबसे शुरू आता है, अगर हम बात करेंगे तो सबसे शुरू आता है सर ग्राम आता है। ठीक है, सबसे शुरू आता है ग्राम। ठीक है। ग्राम के बाद आता है सर ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के बाद आता है सर जनपद पंचायत। ठीक है, जनपद पंचायत, इसी को ही हम तहसील बोल देते हैं। या सर इसी को ही हम बोल देते हैं विकास खंड। और देखिए इन दोनों में, तहसील और विकास खंड में अंतर इतना है कि जो सरकार अपनी योजनाएं लागू करती है वो विकास खंड पे लागू होती है, वो आपकी विकास खंड में लागू होगी। और जो तहसील है, तहसील से सरकार को रेवेन्यू मिलता है। जैसे कि आपको अगर अपना जमीन का रजिस्ट्री करवाना है तो वो काम तहसील में होता है, आपको पता है। और विकास खंड मतलब सरकार कोई लागू योजना ला रही है, जैसे उज्ज्वला योजना है, इन सबको ला रही है तो वो विकास खंड में लागू होता है। तो ये सारी चीजें, ठीक है।
ये हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट आते हैं ग्राम पंचायत, ग्राम हो गया, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, फिर आता है सर जिला की पारी आती है ना। फिर आती है सर जिला। जिला जिला के बाद आता है सर संभाग। संभाग के बाद आता है सर राज्य। राज्य के बाद आता है सर देश। ठीक है, तो इस तरीके से बनता है। तो अगर आपको नहीं पता होगा तो ये सारी चीजें आप लिख लें, है। ये पॉज करके लिख लीजिएगा इन सबको। तो इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो अभी हम बात करने वाले हैं किसकी? जिला की बात करने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ में जो जिले हैं वो कैसे बने हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करने वाले हैं जिले की। ठीक, कैसे कैसे छत्तीसगढ़ में जिलों का निर्माण हुआ। ठीक है, तो इससे देते हैं हम मिटा। और जैसे कोई सा भी भूभाग है ना, वो इन्हीं स्टेजों से गुजरेगा। सबसे शुरू वो गांव होता है, गांव के बाद ग्राम पंचायत बनता है, ग्राम पंचायत के बाद वो जनपद पंचायत, विकास खंड, तहसील बनता है। उसके बाद फिर वो क्या बनता है? जिला बनता है ना। जिला बनने के बाद वो फिर क्या बनता है? जिला बनता है। जिला बनने के बाद सर वो बनता है संभाग। संभाग बनने के बाद राज्य। राज्य बनने के बाद एक देश बन जाता है। ठीक, तो चलिए सबसे शुरू आते हैं अपन मैप पे, है ना। तो फर्स्ट तो अपन एक काम करते हैं, सबसे शुरू पहले बास्केट को याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहला बास्केट कौन सा है? एक से लेके राजनांदगांव तक, मतलब रायपुर बिलासपुर से लेके राजनांदगांव तक। ठीक है, ये रहा आपका पहला बास्केट। और इसको याद करने का तरीका क्या है? इसके लिए एक कोड है। कोड क्या है ये मेरे को सूर्य सर बताए थे, कॉन्सेप्ट एकेडमी के हैं। तो उन्होंने बताया था कि जैसे आप वो मूवी देखे होंगे वीर मूवी, जिसमें सलमान खान है, बहुत बड़ी फ्लॉप गई मूवी। तो उसमें क्या होता है, जब सलमान खान के पापा को पता चलता है कि वो क्या बोलते हैं किसी, मतलब मेरे को तो ध्यान नहीं आ रहा है, मैं उतना याद नहीं आ रहा है। तो किसी अफसर की बेटी को मतलब इम्प्रेस कर लिया था और उससे शादी करना चाह रहा था, है ना, प्यार में था। तो उसके पापा क्या बोलते हैं, मतलब खुश होके पार्टी करते रहते हैं, खुश होके बोलते हैं ले बेटा शराब पी। तो वीरा क्या बोलता है? वीरा मना कर देता है, नहीं नहीं मैं नहीं पीऊंगा करके, क्योंकि वो नहीं पीता था, है ना। तो जो उसके पापा है, पापा सलमान खान के पापा मिथुन थे शायद तक उसमें, है ना। सलमान खान के पापा क्या बोलते हैं? वीरा दूं शराब, ऐसा बोलते हैं। और वीरा क्या बोलता है? रा, है ना। तो ये वाला कोड मेरे को सूर्य सर बताए। ठीक है, तो ऐसा था। तो वी से हो जाएगा सर बिलासपुर, कोई नहीं भूलेगा इसको, बिलासपुर। रा से हो जाएगा क्या? रायपुर, खैर रायपुर पहले बना था। दूं से दुर्ग, बस इनिशियल है सबका। स से होता है सर आपका सरगुजा। रा से होता है सर रायगढ़। ब से होता है सर बस्तर। और रा से होता है राजनांदगांव। ठीक है, तो इसे याद कर लीजिएगा आप, है ना। अब इसमें एक और क्या खास बात है जो मेरे को सबसे अच्छी लगी, कि वीरा, तो ये दोनों नाम एक साथ है वीरा। तो ये दोनों के दोनों ही 1861 में बने हैं। ठीक है, दू एकलौता है, तो ये एकलौता बना है 1906 में। शराब, तो ये तीनों एक साथ बने हैं 1948 में, जो रियासतें थी। ठीक है, वीरा दू शराब और रा, ये एकलौता बना है सर आपका 1973 में। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ, इसमें मेरे को थोड़ा सा डाउट आ रहा है। यस, डेफिनेटली 1973 में बना है ये बना है 1973 में। ये बहुत ही आसान है, इससे आप पूछ करके इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या इसे जैसे भी याद करना चाहे याद कर सकते हैं, है ना। ठीक है, मैं इसे मिटा रहा हूँ अभी तो फिलहाल। तो ये इस बास्केट को, मतलब पहला बास्केट आप इस तरीके से याद रखेंगे, कोड है क्या? वीरा दूं शराब, और वीरा क्या बोलता है? रा, अभी मत। ठीक है, तो ये पहला कोड आप
याद कर लीजिएगा ऐसे। नेक्स्ट बात करते हैं अब क्या। तो पहला बास्केट तो यहीं पे हो गया क्या खत्म अपना। याद हो गया। अब जो पहला बास्केट था याद करने का, ठीक है, अब उसके राज्य बना उसके जिले बनाने की कोशिश करते हैं मैप में। तो सबसे शुरू 1861 में कौन बना, रायपुर और बिलासपुर। तो रायपुर कुछ ऐसा, ये बिलास, तो ये सर ऐसा कुछ रहा होगा। ऊपर नहीं था ना, ये ऊपर वाला भाग रियासत था, ये रायगढ़ वाला रियासत था, 1861 की बात बोल रहा हूँ, और ये बस्तर वाला रियासत था। तो ये मत सोचिएगा कि क्या बोलते हैं ये, मतलब जो लाइन है इसके ऊपर का सारा भाग बिलासपुर का था, मतलब ये वाला भाग बिलासपुर का था, नहीं ये बिलासपुर का नहीं था, है ना। वैसे 1861 में 3 जिले बने थे, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर, बट संबलपुर क्या है, उड़ीसा क्षेत्र में आता है, इसका उसको नहीं बता रहा हूँ। छत्तीसगढ़ की क्षेत्र की बात करें तो केवल 2 जिले बने थे, रायपुर और बिलासपुर, ठीक है। तो रायपुर और बिलासपुर, ठीक है। तो ये हो गया सर रायपुर और बिलासपुर। 1861 की बात खत्म हो गई। 1861 में ऊपर था बीएसपी बिलासपुर और नीचे था आरपीआर। 1861 के बाद आते हैं सर हम इसमें 1906 में। तो 1906 में केवल एक ही जिला बना था, जो कि था आपका दुर्ग। तो दुर्ग कुछ इस तरीके से बना था, ये ऐसे थोड़ा सा गलत बन रहा है। इस तरीके से बिलासपुर का भी कुछ हिस्सा लिया था। तो सीधी सी बात, अगर आप दुर्ग देखेंगे तो रायपुर प्लस बिलासपुर से मिलकर के बना था दुर्ग अपना, है ना। तो ये बन गया आपका आधा भाग बिलासपुर का लिया ऊपर वाला भाग, और नीचे वाला भाग किसका लिया, रायपुर का। तो जो दुर्ग था वो रायपुर और बिलासपुर दोनों से मिलकर के बना हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं क्या, अब शराब की बात करते हैं, है ना। शराब, ये देख सकते हैं आप, ये 3 शराब बना रहे हैं, ठीक है। तो ये जो 3 है, अच्छा इसे भी रहने ही देता हूँ मैं, ताकि आपको पता चले बास्केट में क्या क्या है, ठीक है। तो ये जो 3 है, तो 3 की बात करें तो सरगुजा ये एक रियासत था। सरगुजा ऊपर साइड में एक रियासत था, तो कुछ नहीं करना है, बस ऊपर में सर ये इस तरीके से एक रियासत था सरगुजा। उस समय ऊपर में चांग बखार वो सारी चीजें यहाँ पे आती थी। इस साइड को देखेंगे तो सर रायगढ़ रियासत था। अभी भी रायगढ़ के महाराजाओं को आप जान रहे होंगे, वहाँ महाराजा लोग शासन करते थे। ये रायगढ़ था सर। रायगढ़ के बाद अगर आप नीचे साइड आएंगे तो नीचे साइड था सर बस्तर। तो 1948 में क्या है, 1 जनवरी 1948 में 14 जो रियासतें थी वो भारत में शामिल हुई सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण। और जिनमें से 3 रियासतें छत्तीसगढ़ की थी, है ना। तो जब वो रियासतें जब भारत में शामिल हुई, तो उन्हें एक अलग ही जिला बना दिया गया, ठीक है। जैसे सरगुजा रियासत है, ये सर ये वाला सरगुजा है, सरगुजा रियासत, तो इसे सरगुजा जिला बना दिया गया। ये है सर रायगढ़, तो इसे रायगढ़ जिला बना दिया गया। ये सर बस्तर, तो इसे बस्तर जिला बना दिया गया, है ना। तो अभी हम जिले की बात कर रहे हैं, संभाग की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो इन्हें एक नया नया जिला बना दिया गया, ठीक है। तो ये बन गई। ये बनने के बाद अगर नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्या, इतना बनने के बाद आते हैं राजनांदगांव। राजनांदगांव में आते हैं तो सर राजनांदगांव कुछ नहीं है, बस ये जो दुर्ग जिला है, दुर्ग जिले को ही 2 भाग में हॉरिजॉन्टली काट दिया गया, सॉरी वर्टिकली काट दिया गया, ठीक है। इसे वर्टिकली काट दिया गया, तो ये बन गया सर आपका राजनांदगांव, राज लिख देता हूँ ये। और ये बन गया था सर आपका दुर्ग, ठीक है। ये राजनांदगांव और ये दुर्ग, बस इतना ही है इसमें। तो ये राजनांदगांव 1973 की बात है, इसे इस तरीके से अलग किया गया। अब नेक्स्ट अगर बात करें, चलिए ये हो गया पूरा आपका एक बास्केट याद हो गया। तो इसे एक बार याद करने के बाद आप रुक जाइएगा, है ना। एक ही बार में सबको याद करने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना मिल जाएगा। एक दिन में आप इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा, और दूसरे दिन में आप दूसरा याद कर लीजिएगा। तो चलिए इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, हम इससे रिलेटेड ना क्वेश्चन बना के देखते हैं, ठीक है, कि हमसे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं, ठीक।
तो अभी हम चलते हैं नीचे साइड में और देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है। उप्स, ठीक है, यहाँ पे है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सन 1900 में इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा जिला नहीं था। सन 1900 में इस राज्य में से निम्न में से कौन सा जिला नहीं था। क्या रायपुर? तो नहीं, रायपुर 1861 में ही बन गया था, पढ़ चुके हैं हम ऊपर में, है ना। तो ये 1861 में बन गया था, तो रायपुर तो एग्जिस्ट करता था। बिलासपुर भी 1861 में बन गया था, तो ये भी एग्जिस्ट करता था। संबलपुर, यस, भले से उड़ीसा में चले गया है पर ये एग्जिस्ट करता था। केवल कौन नहीं करता था? दुर्ग। क्यों? क्योंकि दुर्ग 1906 में बना था। तो आंसर होगा दुर्ग, आंसर सी। सेम इधर देखते हैं, मध्य प्रांत गठन के समय छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या थी, है ना। तो ऊपर अभी अगर हम मैप में जाए, है ना, तो ये 1973 तक की कहानी हमने कर ली। हमारे बास्केट में जो फर्स्ट बास्केट था वो 1973 तक के जिलों को याद करना था, जो हमने कर लिया, 7 जिले थे, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है मध्य प्रदेश गठन, ठीक है। मध्य प्रदेश गठन के समय छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या थी। अब सबसे शुरू तो हमें ये पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था, है ना। तो अच्छा, ये सबको पहले मैं मिटा देता हूँ, ये तो क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे शुरू तो हमें पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था। तो मध्य प्रदेश का गठन हुआ था सर 1 नवंबर, मतलब मध्य प्रदेश जैसे छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को बना, वैसे मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था, ठीक है। 1 नवंबर 1956 को हुआ था। तो कुछ डेट आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे फर्स्ट तो 1 नवंबर 1956 याद रखना पड़ेगा। सेकंड आपको जैसे 1900 याद रख सकते हैं आप, 1900 को। थर्ड आपको याद रखना पड़ेगा सन 2000 को, क्योंकि 2000 में छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था, है ना, 2000 को। तो ये हो गया। और 2011 को, तो 2011 को क्या हुआ था, जनगणना हुई थी, भारत की लास्ट जनगणना 2011 को हुई थी। तो इस टाइप से आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट, है ना। तो 1956 आपको याद रखना क्यों पड़ेगा, क्योंकि इस समय में मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। तो ये बात कर रहा है 1956 की। तो सीधी सी बात है, ये हमारे पहले बास्केट में आएगा, क्योंकि पहले बास्केट में 1973 तक की हम बात करते हैं, ठीक। तो ठीक है। तो 1956 तक छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे, अब वही चेक करते हैं 1956 तक। तो सबसे शुरू क्या था हमारे फर्स्ट बास्केट में, 1861 था। 1861 में कितने जिले थे? 2 जिले थे, है ना। उसके बाद हम बात करेंगे क्या, 1861 के बाद 1906 की पारी आती है, कितना जिला था? एक ही जिला था। 1906 के बाद पारी आती है सर हमारी 1948 की, जब 14 रियासत मिले थे, तो उस समय 3 जिला एक्स्ट्रा बनाया गया था, है ना। उसके बाद आता है सर 1948, उसके बाद 1948 के बाद आता है सर 1973। तो 1973 तो सर पार हो गया, हमें 1956 तक की ही बात पूछा है ना। तो ये तीनों को आप जोड़ दीजिए, तो 3 3 6, इसका आंसर आएगा सर सी, 6 जिले बने थे। अभी लग रहा है कि इतना टाइम मतलब मैंने एक क्वेश्चन बनाने में इतना टाइम लगा दिया, पर जब आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा ना, आप तुरंत ही बना लेंगे ये क्वेश्चन, तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश, अच्छा, मध्य प्रांत गठन के समय छत्तीसगढ़ के जिलों की संख्या। सॉरी, ये मैं मध्य प्रदेश के गठन के समय का बना दिया, ये इस क्वेश्चन का नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर होगा मध्य प्रदेश गठन के समय छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या। तो ये मध्य प्रदेश गठन के समय है, मध्य प्रांत में, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 6, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन 9 की। अगर कोई सा भी डाउट होता है आपको, कई बार मैं क्या है क्वेश्चन, अगर मैं किसी चीज़ में आपको डाउट है तो आप कमेंट में पूछ दीजिएगा, मेरे से भी मिस्टेक हो सकता है, उसे मैं नेक्स्ट क्लास में जरूर क्लियर कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट बात आता है सर, मध्य प्रांत गठन के समय छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या थी। मध्य प्रांत गठन के समय छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या क्या थी। तो मध्य प्रांत का गठन कब हुआ था? 1861 में हुआ था, ठीक है। तो ये सब आप स्क्रीनशॉट लेके आप वो कर लीजिएगा, मैं इसे फिर से मिटा रहा हूँ। मध्य प्रांत गठन के समय, तो सबसे शुरू आपको ध्यान देना है कि मध्य प्रांत का गठन कब हुआ था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेट है, मध्य प्रांत का गठन हुआ था 1861 में, है ना। 1861 में हुआ था मध्य प्रांत का गठन, ठीक है। तो मध्य प्रांत का गठन हुआ था 1861 में, आपको डेट याद करने की जरूरत नहीं है। तो उस समय जिलों की संख्या कितनी थी? तो उस समय सर जिलों की संख्या थी 3, ठीक है। टोटल जिलों की संख्या थी 3 की। एक तो था रायपुर, RPR लिख देता हूँ मैं,
एक था सर बीएसपी बिलासपुर, और एक था संबलपुर जो कि अभी उड़ीसा में है। ठीक है, तो ये याद रखना है, उस समय के लिए आपको 3 जोड़ना है, संबलपुर को भी लेना है। तो उस समय जिलों की संख्या थी 3। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व हो गया, कोई आपको दिक्कत नहीं हुआ। ये कर देते हैं, वो सब आप क्या है स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा। अब ठीक है, बात करते हैं 1905 में इनमें से किस जिले को उड़ीसा में शामिल कर दिया गया था। इनमें से किस जिले को उड़ीसा में शामिल कर दिया गया था, अभी ही बताया मैं कौन से जिले को उड़ीसा में शामिल कर दिया गया था। तो वो है संबलपुर। आंसर आएगा बी। ठीक। तो बन गया, बहुत आसानी से बनेंगे क्वेश्चन, एक बार आप इस क्लास को अच्छी तरीके से अटेंड कर लेंगे तो हो गए इतने सारे। अब चलिए मैं खुद से ही 2-3 क्वेश्चन आपको देता हूँ। जैसे पहला ही क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ कि दुर्ग जिले का मातृ जिला कौन सा है। ये पहला क्लास है करके मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं बहुत सारा बताऊँ मातृ जिला कौन सा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर की बात करें तो फर्स्ट मैं दे देता हूँ आपको संबलपुर। सेकंड मैं दूंगा आपको, ये फर्स्ट ऑप्शन ही है, ऑप्शन बी है आपका सर बिलासपुर। ऑप्शन सी है सर आपका रायपुर। और ऑप्शन डी है सर आपका रायपुर आरपीआर प्लस बिलासपुर बीएसपी। ठीक है, तो ये है सर क्वेश्चन, है ना। तो सबसे पहले मैं मातृ जिला को आपको बता देता हूँ, मातृ जिला क्या होता है। तो सर मातृ जिला वो होता है जिस जिले से हमारा जो नया जिला है वो अलग होके बना होता है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, अभी की बात करते हैं, जैसे कोरिया, है ना। अगर मैं छत्तीसगढ़ का ऊपरी भाग बना देता हूँ इस तरीके से, छत्तीसगढ़ का कुछ ऊपरी भाग, तो पहले क्या था, ये कोरिया था, फिर सूरजपुर था, फिर सरगुजा था, है ना। ऊपर में बलरामपुर था और नीचे में क्या था, जसपुर था। तो अगर आपको मैप बनाना सीखना है तो मेरे पहले के क्लासेस देख लीजिए, उसमें मैं मैप बनाना बहुत ही आसान तरीके से सिखाया हूँ, है ना। और आप मैप इसी तरीके से बहुत जल्दी जल्दी बना लेंगे। ठीक है, तो ये मैं सरगुजा संभाग में आ गया। अब सरगुजा संभाग में कोरिया को अलग करके क्या बनाया गया है, मनेन्द्रगढ़। तो जो मनेन्द्रगढ़ है उसका मातृ जिला हो जाएगा सर कोरिया। ठीक है, ये मनेन्द्रगढ़ बना। ठीक है, तो इस मनेन्द्रगढ़ का जो मातृ जिला होगा सर वो हो जाएगा कोरिया। तो उसी प्रकार जो दुर्ग जिला है उसका मातृ जिला कौन सा है ना। तो इसका आंसर आएगा डी, रायपुर प्लस बिलासपुर, क्योंकि जो दुर्ग है वो रायपुर प्लस बिलासपुर दोनों से मिलकर के बना हुआ है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं रायपुर पर बिलासपुर में यहाँ पे गोल घेरा हुआ। ठीक है, और नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, अगर रायपुर बिलासपुर और यहाँ पे और कुछ दे देता है, मान लो बलरामपुर, है ना, बलरामपुर दे दिया, तो आप रायपुर को टिक मारेंगे, बिलासपुर को नहीं मारेंगे। ठीक है, बिलासपुर को नहीं मारेंगे। अगर रायपुर बिलासपुर बलरामपुर संबलपुर ऐसा दिया है तो रायपुर को ही टिक मारना है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास यहीं रैप अप करते हैं, बाकी सब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और जल्दी जल्दी मैं ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा।